हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीट के सिलेबस, उसका एज क्राइटेरिया। साथ ही साथ में हम बात करेंगे क्या परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होंगी, नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से है और आपका जो सिलेबस है बिल्कुल A to Z उसकी जानकारी आपको हम यहाँ देने वाले हैं। साथ ही साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो है वो आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगी, केमिस्ट्री आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके नीट के पेपर में, बायोलॉजी आपको यहाँ पर 90 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपका 4 मार्क्स का होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पर आपको सही करने पर 4 मार्क्स मिलेंगे और यदि आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो -1 मार्क्स जो है आपके रिड्यूस किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। पेपर आपका ऑनलाइन मोड पर होगा। यहाँ पर आपको MCQs क्वेश्चन ही आते हैं जिसको आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आपको ठीक है टिक करना होगा कि आपका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। आपको स्टूडेंट्स इस प्रकार से 720 मार्क्स का जो है वो आपका एग्जाम होने वाला, 720 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, जिसके लिए आपको स्टूडेंट्स 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, 180 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो जनरल और ओबीसी को इस फॉर्म को फिल करने के लिए ठीक है 1400 रुपीज आपको ऑनलाइन पे करना होगा। और यदि आप लेट फीस पे करते हैं, यदि आप लास्ट डेट आपकी छूट जाती है तो आपको 2800 के आसपास में आपको यहाँ पर ठीक है लेट फी के साथ में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ST SC और PWD और जो अदर और भी जो आपका EWS क्राइटेरिया है, जो भी क्राइटेरिया, उनको 750 रुपीज के आसपास में स्टूडेंट यहाँ पर ठीक है फीस अमाउंट लगता है। और यदि आप लेट हो जाते हैं तो उसके साथ में आपको 2150 रुपीज आपको यहाँ पर ठीक है चार्जेस लगेगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के। तो ये फॉर्म फिल करने के लिए हो गया आपका एज क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स, आपका 17 ईयर एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए। आप 17 ठीक है प्लस हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो मैक्सिमम जो एज लिमिट मानी जाती है स्टूडेंट्स वो है 25। ठीक है, ओबीसी जनरल वालों के लिए ठीक है जनरल वालों के लिए यहाँ पर 25 है और ST SC OBC स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 30 एज हाईएस्ट जो है क्राइटेरिया एज लिमिट का रखा गया है। मतलब यदि आप जनरल के हैं तो 25 आपकी हाईएस्ट लिमिट होना चाहिए एज लिमिट, और ST SC OBC की जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 30 ईयर तक माना गया है और मिनिमम जो है वो 17 एज है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए स्टूडेंट, तो आप 12 पास आउट होना चाहिए। आप 12th रनिंग भी चलेंगे। ठीक है, यदि आप 12th रनिंग है बायोलॉजी से तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल है। 12 पास आउट है, ड्रॉप आउट है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा, ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजी या इंग्लिश जो है इसके लिए क्या किया गया, मस्ट रखा गया है। अब स्टूडेंट, इस पर यदि हम बात करेंगे आपसे, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी कम से कम 12th में 50% से पास आउट होना चाहिए। ठीक है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ये सारी चीजें देखी जाएंगी। ST SC OBC यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 40% से पास आउट होना चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप्ड यदि है स्टूडेंट्स तो जनरल कैटेगरी 45% में पास आउट होना चाहिए, और फिजिकल हैंडीकैप्ड यदि ST SC OBC के स्टूडेंट है तो वो 40% में यहाँ पर पास आउट होना चाहिए। ये ठीक है परसेंटेज का जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, ये आप कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट सिलेबस पर यदि हम आ जाएं, ठीक है, तो सिलेबस को फॉलो करने के लिए स्टूडेंट्स आप NCERT प्रदीप की बुक है, ठीक है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर है, ठीक है, बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जिसका आप यहां पर यूज कर सकते हैं, जिस पर आपको ठीक है ऑलरेडी सॉल्व मिल जाएंगे। बहुत सारी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट की मार्केट में बुक्स आती हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। किसी भी राइटर की बुक से आप उस प्रिपरेशन कर सकते हैं। NCERT 11th 12th आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब तक यहां पर आप प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लगाते हैं तो आपके सिलेक्शन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, सिलेबस पर यदि हम बात करें कि भाई सबसे ज्यादा जो वेटेज है, सबसे ज्यादा किन चैप्टरों पर, किन टॉपिकों पर ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, भौतिक जगत और मापन पर आपको काइनेमेटिक्स पर देखने को मिलेंगे, गति विज्ञान पर, लॉ ऑफ मोशन गति के नियम, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर कार्य ऊर्जा शक्ति, मोशन ऑफ सिस्टम, ठीक है, ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी कणों की प्रणाली और कठोर शरीर की गति पर आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेविटेशन पर आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण पर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर पदार्थ के गुण पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऊष्मा गति की, ठीक है, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दोलन और तरंगों पर,
द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेमेटिक्स थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, विद्युत स्थितिकी पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिक्स पर आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। चुंबकत्व और चुंबकीय प्रभाव पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा पर आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऑप्टिक्स पर आपको क्वेश्चन आएंगे। प्रकाशिकी पर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पदार्थ की दोहरी प्रकृति, एटम्स एंड न्यूक्लियस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। परमाणु और नाभिक पर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनका सबसे ज्यादा वेटेज आपको अभी नीट में देखने को मिलेगा, तो इन टॉपिकों पर बेस्ड आपको क्वेश्चनों की तैयारी करना होगा। स्टूडेंट्स, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम आपको और भी बताएंगे स्टूडेंट्स कि आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि आपको लगाना है तो आप इसके लिए यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर जो बुक्स है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही शानदार तरीके से उसमें पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और साथ ही साथ में हर टॉपिक पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर देखने को आपको मिलेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपको यहां पर देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान और ठीक है कुछ मूल अवधारणाएं पर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पर आपको तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तीता पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रासायनिक आवंधन और आणविक संरचना पर, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स पर आपको मिलेंगे। द्रव की अवस्थाएं, गैस और द्रव, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी आपको यहां पर भी मिलेगा, फिजिक्स में जैसे मिला था। फिर आपको स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम पढ़ना होगा, साम्यावस्था, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, अपचयी अभिक्रियाएं, हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एस ब्लॉक पर आपको देखने को मिलेगा, पी ब्लॉक पर आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पर आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। कार्बनिक रसायन, कुछ बुनियादी सिद्धांत एवं तकनीक पर आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन आपका हो चुका है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेंगे, पर्यावरण रसायन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट्स, ठोस अवस्था, देन आपको सॉल्यूशन बिलियंस जो आपका 12th में था। तो कुछ 11th के जो आपके टॉपिक्स हैं, साथ ही साथ में आपको 12th के टॉपिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, दोनों का वेटेज जो है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको विद्युत रसायन, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, रासायनिक बल गतिकी। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल और इथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन पर आपको देखने को मिलेगा। बायोमोलिक्यूल, जैवाणु पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पॉलीमर्स पर आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री में। इन टॉपिकों से आपको 45 मार्क्स, 45 जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो आपको इन्हीं टॉपिकों पर देखने को मिलेंगे, तो ये आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप सीधी हम बात करेंगे बायोलॉजी की, तो डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ल्ड्स पर आपको जीव जगत में विविधता पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेल स्ट्रक्चर पर और इनके फंक्शन पर आपको क्वेश्चन आएंगे। कोशिका संरचना एवं कार्य पर, प्लांट फिजियोलॉजी पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पादप कार्यकी, ह्यूमन आपको फिजियोलॉजी पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मानव शरीर विज्ञान और रिप्रोडक्शन, प्रजनन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अनुवांशिकी तथा विकास पर आपको क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पर आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इस टॉपिक पर आपको ध्यान देना होगा। फिर स्टूडेंट्स आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पर आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग पर आपको क्वेश्चन बनते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, आपको यहां पर पारिस्थितिकी पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आपको यहां पर जो है वो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट्स कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, क्या आगे की प्रोसेस होंगी, कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं और किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स। इन सारी टॉपिकों पर हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आते हैं और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे फिर ऐसे ही अन्य वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।